नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रीथ से रिलेटेड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड सर्कल चैप्टर का महत्वपूर्ण यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इस तरह के आप बिल्कुल ही इजीली हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ब्रीथ के हैं, सर्कल के हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सीखिएगा। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, यानी दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन को पढ़कर देख लीजिएगा। तो दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीका से, उसके बाद इस क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसी के अनुसार इसको बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे। यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या क्या होता है यह जान लीजिए। दोस्तों किसी भी वृत्त में केंद्र O से वृत्त के स्पर्श, जो यहाँ पर स्पर्श रेखा होती है ना, किसी भी बिंदु से जो वृत्त की सतह होती है ना, वृत्त का सतह, तो केंद्र O से और सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसी को त्रिज्या बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक केंद्र हो गया जिसको हम O मान लेते हैं, और इसी केंद्र से हमको 3 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ना 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर केंद्र O से मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। यानी यही वाला ये जो केंद्र है ना, ये O केंद्र हो जाएगा और यहाँ से हमको इतना बड़ा वृत्त यहाँ पर खींच देना है। आप स्केल से खींचिएगा जो कि आसान होगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये हो गया केंद्र O, और यही केंद्र O से ये बीच में रहता है, किसी भी वृत्त के बीच में जो होता है ना उसका केंद्र होता है। तो उस केंद्र से ये जो स्पर्श यहाँ पर सतह है ना, यहाँ पर मिलाने वाली जो रेखा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। और यही रेखा अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हो जाता है हमारा व्यास हो जाता है। यानी त्रिज्या जो है ना, इसके दुगुना कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाता है और केंद्र O से सतह तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वृत्त में क्या दिया है, त्रिज्या, जिसको हम सूचित करते हैं R से। यानी R बराबर हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई R का पावर 2, यानी पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो पाई का मान आपको 22/7 रखना है। यानी जहाँ पर पाई है ना उसके जगह पर 22 और बटा में 7 कर देना है। उसके बाद R स्क्वायर है, यानी यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है। R के पावर 2 है, तो R का मान हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का पावर हम 2 कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर 22/7 है, तो 22/7 जो कहते हैं लिख लेंगे। गुना है तो गुना, 3 का पावर 2 है, इस पावर 2 का मतलब समझते हैं, यानी 3 का गुना 3 में, यानी इस पावर 2 को हटाएंगे और इस 3 का पावर 2 है ना, तो 3 का गुना यहाँ पे 3 में हम लिख सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 3 का पावर 2 है, तो 3 को 2 बार गुने में यहाँ पर लिख दिया है, 1 बार 2 बार। अब देखिए आपको करना क्या है, कट रहा है तो कटा दीजिए, और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यानी यहाँ पर देखिए 7 से ये 3 या 6 या 9 कुछ भी नहीं ना कटेगा, या 7 से 22 भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 22 में गुना करेंगे 3 से, और जो भी गुणनफल आएगा उसका भी गुना करेंगे 3 में, और 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 22 है ना, तो सबसे पहले 22 लिख लेते हैं। गुने में इस 3 का गुना कर लीजिए 3 में, तो 3 तरीका 9 और बाटा में है 7। अब देखिए 9 का गुना करेंगे 2 में, तो 18 का 8 हार्सिन 1, और 9 दूना के 18, एक का हार्सिन है इसमें से,
तो 18 एक 19 हो जाएगा। बटा में क्या है 7 है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 198 में 7 से डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी के 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 हो गया। 7 दूनी के 14, लेकिन यहाँ पर है 19, तो 14 5 19 होता है ना, तो 5 यहाँ पर लग जाएगा तो 58 हो जाएगा। और 7 के पहाड़े में 58 कितने बार में है, तो 7 के पहाड़ा पढ़िए, तो 7 7 एक होता है 49, 7 आठ के 56, 58 तो नहीं है लेकिन 7 आठ के यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो इसमें से 2 बच रहा है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 2 पर 0 लगाएंगे, यानी 7 दूनी के 14, और फिर यहाँ पर आपका यहीं पर आंसर हो सकता है, यानी 28.2 यहाँ पर क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर में लिख दिया है। आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन में कुछ भी सीखने को मिला होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचे। यहाँ पे 2 वृत्त खींचना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और दोनों का क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। 2 वृत्त खींचना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और दोनों का यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। तो बहुत ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 वृत्त खींचना है। यानी यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया हमारा पहला वृत्त, और इधर मैं खींचता हूँ दूसरा वृत्त, यहाँ पे हो गया दूसरा वृत्त, और त्रिज्या कितना है, यानी केंद्र ओ से ये सतह की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी केंद्र ओ से इस सतह की दूरी है, यहाँ से ओ से ये वाला दूरी है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो देख सकते हैं 2 वृत्त हमने खींच लिया। अब कह रहा है कि दोनों का वृत्त खींच लें और दोनों का क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। यानी इसका भी क्षेत्रफल निकालिए सबसे पहले, उसके बाद इसका भी क्षेत्रफल निकालिए और दोनों का योग कर दीजिए। योग का मतलब होता है जोड़, यानी दोनों के क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देना है, और जो जोड़ने के बाद योग आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो त्रिज्या है इसको हम r से डिनोट करते हैं, यानी r बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर दिया, यहाँ भी r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। चलिए हम इसको 2 पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या आप चाहे तो यहाँ पर पहले वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, और पाई का मान आप नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे पाई है ना, तो आप पाई ही रहने दे सकते हैं, या आप चाहें तो पाई का मान रख कर भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है आर का मान यानी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया है, जो कि गलत कर दिया है। यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, आर का मान हमारा 7 है, यानी हम इसमें 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए पाई रहने दीजिए, पाई का मान हम नहीं रखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 का गुना 7 में, तो 7 7 49, यानी पाई 49 हो गया। तो आप इसको 49 पाई लिख सकते हैं, जो कि अच्छा लग रहा है, यानी 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पहले क्वेश्चन का, सॉरी पहले वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई ही रहने देंगे, आर स्क्वायर आर की जगह पर 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, 7 7 49 और पाई हो जाएगा, यानी इसका भी 49 पाई, इसका भी 49 पाई। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ना है, योग करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों क्षेत्रफलों का योग बराबर, या आप लिख सकते हैं दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग बराबर। तो लिखेंगे दोनों वृत्तों का
क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ भी 49 पाई और यहाँ भी 49 पाई। 49 पाई प्लस 49 पाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 49 पाई, यहाँ भी 49 पाई। तो देखिए 9 9 18 के 8 हार्सिन 1 4 4 8 और एक यहाँ पे 9 और पाई है तो पाई, और ये 98 पाई हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ब्रीथ के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।